ठीक है, स्टार्ट कर दो। कर दी। चलो देखो, ये जो हमारा चैप्टर है सिद्धार्थ, ये है बेसिकली आवर इन्वायरमेंट। दिख रहा होगा तुम्हें आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। पहले हम एक बार इसमें ओवरव्यू बताते हैं क्या क्या करना है। तो हमें इसमें पहले करना है, इसके बारे में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में, फिर हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, फिर हम जानेंगे नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तरह तरह के हम लोग इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे तुम्हारे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं। फिर हम लोग डालेंगे कंज्यूमर्स तुम्हारे अलग अलग टाइप के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट, डिकम्पोजिशन। इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे फूड चेन के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे फूड वेब के बारे में, ठीक है। इस तरह की चीज हम इसमें जानेंगे, ठीक। फूड वेब में उसके बाद हम लोग जानेंगे इन्वायरमेंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ओजोन लेयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, डिप्लीशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या होता है। फिर हम जानेंगे गार्बेज, गार्बेज यानी कि कचरा वगैरह से कैसे नुकसान होता है, कितने टाइप के गार्बेजेस होते हैं। फिर बायोडिग्रेडेबल गार्बेज क्या क्या होते हैं, फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या क्या होते हैं, फिर मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, फिर बायोगैस प्लांट के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, कैसे उसको सीवेज से ट्रीटमेंट किया जाए। फिर हम लोग जानेंगे लैंड फिलिंग, फिर कंपोजिशन, रिसाइकिल और रीयूज। ये सब जो पूरा है, ये हम लोग इस चैप्टर में एक ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। आखिर करना क्या है इस चैप्टर में, ये हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट से यानी कि इतना समझना है, एवरीथिंग एवरीथिंग दैट सराउंड अस इन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। कोई भी चीज जो हमारे इन्वायरमेंट के आसपास हो, ठीक है। एवरीथिंग यानी कुछ भी चीज जो हमारे आसपास, वो हमारे इन्वायरमेंट में आ जाएगी, ठीक है। उसमें ये तुम्हारा बोथ हो जाएंगे, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। यानी कि लिविंग थिंग में क्या, हम हो गए, वी, ठीक है, एनिमल्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए, लिविंग थिंग में हो गए। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग में होते हैं कुछ, क्या होते हैं, जैसे एयर, वाटर, या बहुत सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग है, वो सारी किसमें आ जाएगी, तुम्हारी इन्वायरमेंट में आ जाएगी, ठीक है। वो सारी तुम्हारी आ जाएगी किसमें, इन्वायरमेंट में आ जाएगी, ठीक है। यस सर। वैसे ही और इसके इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। और इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, वो क्या फॉर्म करता है, इकोसिस्टम, ठीक है। वो करता है फॉर्म इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम फॉर्म करता है वो, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, वो हमारा फॉर्म करेगा क्या, इकोसिस्टम, ठीक है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई इकोसिस्टम, हाँ, इकोसिस्टम के बारे में और हम थोड़ा जाने कि इट इज एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। इकोसिस्टम में क्या होता है कि कोई भी जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। कैसे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि मान लो ये तुम हो, ठीक है, ये हम है, मतलब कि, ठीक, हमें अब खाना चाहिए। तो खाना हमें चाहिए, तो हम खाना कहाँ से लेंगे भाई, प्लांट से लेंगे खाना, ठीक है। हम प्लांट से लेंगे, प्लांट से फल है, फल को हमने लिया, खा लिया। तो देखो कि हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो हर एक वो चीज, इकोसिस्टम मतलब कि हर एक वो चीज जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। और इकोसिस्टम क्या होता है, मैंने बताया, इकोसिस्टम होता है तुम्हारा एबायोटिक, ठीक है, एबायोटिक प्लस बायोटिक कंपोनेंट को मिला करके बनता है हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट को मिला करके हमारा बनता है क्या, इकोसिस्टम। अब देखो, बायोटिक एबायोटिक में समझो। एबायोटिक क्या होता है, बायो मीन्स क्या होता है, बताओ, बायो मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स होता है लाइफ। तो बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि ऐसे कंपोनेंट जिनमें जान हो। और ए मतलब होता है विदाउट। तो ए मीन्स हो गया विदाउट, और बायोटिक, बायो मीन्स लाइफ। तो ऐसी चीज जिसमें कोई जान ना हो, वो हो जाएगी ए बायोटिक कंपोनेंट। लेकिन बायोटिक और ए बायोटिक में ये डिफरेंस है कि ए बायोटिक जो है, वो नॉन लिविंग थिंग तो है, लेकिन हमारे लिविंग के लिए बहुत एसेंशियल है। एयर, वाटर, सॉइल, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इनके बिना हमारी जिंदगी चल नहीं सकती है, ठीक। और दोनों मिल करके बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक प्लस एबायोटिक, दोनों मिल करके हमारी ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम को बनाते हैं, ठीक। इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट डिपेंड ऑन ईच अदर। और आपस में मिल करके एक दूसरे के ऊपर चेन बनाते हैं, जिससे कारण क्या होती है, हमारी ये इकोसिस्टम चलती रहती है, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटी led to environment problems such as depletion of ozone layer and production of huge amount of garbage। लेकिन ह्यूमंस वगैरह जो थे, उन्होंने क्या किया
कि बहुत सारा मतलब जैसे गार्बेज वगैरह, कचरा वगैरह फैला करके इस इकोसिस्टम को काफी हद तक तबाह किया। मतलब कि तुम देखोगे कि हर जगह कचरा वगैरह कैसे फैल गया, क्या हो रही है चीजें, मतलब बहुत ही खराब हो रही है। जो स्थिति है हमारे यहाँ की बहुत ही ज्यादा खराब हो वर्स्ट हो रही रही है। है, ठीक है ना। हम्म, अब हम बात करते हैं अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है ये तो मैंने तुमको बता ही दिया, फिर से एक बार बता देता हूँ। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, कोई एक पार्टिकुलर एरिया, जैसे मान लो एक पार्टिकुलर एरिया है, इस पार्टिकुलर एरिया में जो आसपास के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे हम फल को खाते हैं, वैसे ही जंगल में क्या होता है, शेर डियर को खाता है, डियर घास को खाता है, तो तीनों एक दूसरे के लिए इंटरलिंक्ड है। तो या फिर तुम्हारा पॉन्ड में यानी कि तालाब में क्या होता है, छोटी मछलियां बड़ी मछलियों को खाती है, बड़ी मछलियों को हमारा वो स्वान खाता है, या इस तरह की डक खाते हैं, इस तरह की चीजें होती इंटरलिंक्ड होती है। तो इसी इंटरलिंकेजेस को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस हाँ। यस सर। इकोसिस्टम हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। बेसिकली दो टाइप के होते हैं इकोसिस्टम। एक हमारा होता है क्या, नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या हो गया, ऐसे इकोसिस्टम जो कि एग्जिस्ट करते हैं नेचर में ऑन इट्स ओन, यानी कि ऐसे इकोसिस्टम जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हो, यानी कि इसमें मैन का इंटरफेरेंस ना हो, मैन का इंटरफेरेंस ना हो, वो नेचुरली ग्रो करे, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, ओशन, ठीक है, ओशन, ये सब में क्या हो, नेचुरली ग्रो हुआ है। सारी चीजें क्या है, बाय नेचर है, नाम से क्लियर है कि बाय नेचर, इसमें मैन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है। यस सर। अब हम बात करते हैं अगला क्या है हमारा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है यानी कि मैनमेड इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल क्या हो गया, यानी कि मैनमेड। मैनमेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यस एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्रॉप फील्ड, ठीक है, एक्वेरियम, ठीक है, तुम्हारा उसके बाद गार्डन, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई तुम्हारी क्या, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, यस क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, ये सब सारी चीजें तुम्हारी हो गई क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम हो गई। अब जैसे देखो एक तुम्हारा एक चार्ट बना हुआ है, ठीक, इस चार्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तुम्हारे दो पार्ट में, पहला है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अब एबायोटिक मैंने तुम्हें समझा दिया। एबायोटिक यानी कि क्या हो गया, जिसमें जान ना हो लेकिन लिविंग थिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वाइटल, उसको हम लोग कहेंगे एबायोटिक। जैसे कि तुम्हारा हो गया कौन सा, एयर, वाटर, सॉइल, इन तीनों में जान नहीं है लेकिन इन तीनों को बिना हम जिंदा रह भी नहीं सकते हैं। और दूसरा होता है बायोटिक, यानी कि जिसमें जान हो। बायोटिक जैसे कौन कौन जो जिंदा है, जैसे प्लांट्स हो गए, ठीक है, प्लस एनिमल्स, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ऐसी चीजें जिसमें जान हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक। बायोटिक भी तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर, तीसरा होता है डिकम्पोजिटर। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजिटर। प्रोड्यूसर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हो और दूसरों के लिए मतलब खुद से अपना खाना बनाते हो और दूसरों के लिए खाना प्रोड्यूस करते हो। बेस्ट एग्जांपल, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं और हम लोग के लिए खाना बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यस सर। ठीक है ना। अब जैसे मान लो तुम है, ये तुम हो, मान के चलो तुम्हें मैं सूरज की रोशनी में छोड़ दूं, तो क्या तुम अपना खाना बना लोगे फोटोसिंथेसिस से? नहीं बना पाओगे, नहीं, लेकिन है ही ग्रीन प्लांट तो बना फोटोसिंथेसिस। लेती है। हाँ, लेकिन ग्रीन प्लांट तो बना लेती है, क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस है। करता है। अगला, हाँ, अगला है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, जो कंज्यूम, कंज्यूमर तुम समझते हो, कंज्यूमर वर्ड है। कंज्यूमर मतलब क्या होता है, टू कंज्यूम। कंज्यूम यानी कि जो कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट है। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। प्रोड्यूसर का काम क्या है, खाना बनाना, और कंज्यूमर का क्या काम है, कंज्यूम करना, उसको लेना। तीसरा हमारा डिकम्पोजिटर। डिकम्पोजिटर तुमने देखा होगा कि कोई भी तुम ऑर्गेनिक चीज फेंक दो, जैसे कि मान लो पील ऑफ तुम्हारा, मतलब कि घर के जो हाउस होल्ड होते हैं, सब्जी या फिर फल वगैरह के जो छिलके होता है, तुम मैदान में या फिर कहीं फेंक दो, तो क्या हो जाती है, वो सड़ गल जाती है, तो उसको डिकम्पोज कर लिया जाता है। तुमने देखा होगा, सुना होगा, जैसे चलो हम लोग तो मतलब कि मान के चलो कि एज वी आर हिंदू, इन मुस्लिम रिचुअल्स तुमने सुना होगा कि डेड बॉडी को क्या करते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। तुमने सुना है, पता है तुम्हें? यस सर। हाँ, तो मुस्लिम्स को ये कर देते हैं। इससे क्या होती है कि उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी क्या होती है, कुछ टाइम बाद डिकम्पोज हो जाती है, मतलब कि मिट्टी में मिल जाती है। और ऐसा थोड़ी है कि जैसे मान लो कोई बॉडी अगर आज गड़ गई, डंब हो गई, तो वो मान के चलो कि आने वाले 50 साल बाद ही वो ऐसी ही रहेगी, नहीं, वो पूरी डिकम्पोज हो जाती है। इनफैक्ट
1 साल के अंदर अंदर पूरा उसका बॉडी का पार्ट हो जाता है और 2-3 साल 5 साल में उसकी हड्डियां वगैरह सारी जो होती है सारी डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, ये कौन Yes, sir. करता है? ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर के तुम्हारे 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, पहला होता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस मतलब क्या हो गया? शाकाहारी जानवर। ठीक है, जो कि Yes, sir. डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि तुम्हारा डियर। ठीक है, डियर हो गया। ठीक है, और क्या क्या हो गया? एलिफेंट। ये सब क्या करते हैं? घास फूस खाते हैं, काऊ। ये डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद होता है कार्निवोरस, जो इनको कंज्यूम करते हैं, जैसे लायन। ठीक है, टाइगर। ये क्या करते हैं? डियर को कंज्यूम करते हैं। उसके आते हैं ऐसे जो ओमनीवोरस, जो दोनों कंज्यूम करते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल वी ह्यूमन। ठीक है, वी ह्यूमन, डॉग, कैट, ये सब दोनों चीज को खाते हैं। चौथा है हमारा पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। पैरासाइट क्या होता है कि जो तुम्हारे किसी होस्ट के बॉडी पे चले गए और फिर उसी के साथ मतलब कि रहते हैं, चिपक जाते हैं और सारी चीजें जो आगे का अपना कार्यक्रम है वो वही करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? होस्ट। ठीक, Hmm. एबायोटिक कंपोनेंट मैंने तुम्हें बता ही दिया कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर फॉर्म एन बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट मैंने तुम्हें बता ही दिया। एबायोटिक, देखो एबायोटिक, कोई भी वर्ड को अगर तोड़ दो तो उसका डेफिनेशन आराम से आ जाएगा। एबायोटिक को तोड़ दो ए और बायोटिक। बायो मीन्स क्या होती है? लाइफ। ए मीन्स क्या होती है? विदाउट। ठीक है, तो एबायोटिक यानी कि विदाउट लाइफ, जिसमें जान ना हो। लेकिन ऐसी चीज जिसमें जान ना हो लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइटल है जीने के लिए, जैसे कि तुम्हारा हो गया एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, लाइट, टेम्परेचर। ये सब चीज नॉन लिविंग थिंग है लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी के लिए वाइटल है, इसलिए हम इसको कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट ये हो गया। ठीक। Yes, sir. हम्म। अगला है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट तुम्हारा इसी का अपोजिट है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट इसी का अपोजिट है, यानी कि जिसमें जान हो। वी ह्यूमन। बायो मीन्स क्या? बायो मीन्स मैंने अभी जस्ट बताया, बायो मीन्स क्या? लाइफ। ठीक है, बायो Yes, sir. मीन्स लाइफ, यानी कि ऐसी चीज जिसमें जान हो वो हो जाएगा हमारा बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, Hmm. ऑल द लिविंग कंपोनेंट सच एज प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट। ठीक, on the basis of nutrition biotic components are further divided। हाँ, on the basis of, देखो biotic component जो है further divided है तुम्हारे on the basis of nutrition, यानी कि उनके खाने के उस पे। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर याद है? उसमें क्या था? न्यूट्रिशन पे हमारे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, पहला था प्रोड्यूसर, दूसरा था कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मैंने तुम्हें बता ही दिया, हालांकि तुम्हारे इसमें तीसरा भी पढ़ना है, डिकम्पोज, जो डिकम्पोज करते हैं ये भी है। लेकिन बेसिकली तुम्हारे डिकम्पोज भी किसको करेगा? डिकम्पोज तो डेड एंड डिकेइंग होगा। तो डेड एंड डिकेइंग कहाँ से आएगा? कंज्यूमर होगा या प्रोड्यूसर होगा? तो कंज्यूमर क्या करता है? प्रोड्यूसर का खाएगा तभी तो आदमी मरेगा ना, तो वही चीज है। तो Yes, sir. प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर 2 पार्ट में। प्रोड्यूसर क्या हो गए? ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन algae कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स। और कंज्यूमर्स क्या हो गए? इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन देयर फूड। कंज्यूमर यानी क्या हो गए कि ये प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। जैसे कि तुम अब बोलोगे, इसमें एक्सेप्शन बोलोगे, सर लायन जो है ये तो प्लांट खाता नहीं है। लेकिन लायन क्या खाता है? लायन डियर खाता है। डियर क्या खाता है? प्लांट खाता है। तो देख लो, इधर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर्स। तो कंज्यूमर होंगे वो क्या? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे किस पे? प्रोड्यूसर्स पे। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब बात करते हैं हम डिवीजन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर तुम्हारे कितने टाइप से हैं? तो पहला होता है हार्बीवोरस, दूसरा होता है कार्निवोरस। 4 होते हैं बेसिकली, हमने पहले भी जाना था, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, तुम्हारा ओमनीवोरस और एक पैरासाइट। तो हार्बीवोरस क्या होते हैं? प्लांट ईटर, जो प्लांट को खाते हैं उसको हम लोग कहते हैं हार्बीवोरस। सिंपल सा, उतना रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। दो एनिमल्स हु ईट प्लांट्स या प्लांट इज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हार्बीवोरस, while flesh eater organism are called carnivorous। एग्जांपल टाइगर, क्रोकोडाइल, सब बचपन से तुम लोग करते आए हो, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओमनीवोरस क्या हो जाएगा? ओमनीवोरस क्या हो जाएगा तुम्हारा कि ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ओमनीवोरस हो जाएगा। पैरासाइट क्या हो जाएगा? लिव ऑन होस्ट बॉडी। ठीक है, होस्ट बॉडी पे रहता है और उसके बाद क्या करता है? उसको उसके खाना को
कंज्यूम करते हैं। जैसे कि केस्कता एक प्लांट है जो कि प्लांट के ऊपर आ जाता है, उसमें अपना से प्लांट है, ठीक है, प्लांट की डाल यहाँ पे आ जाएगा छोटा सा प्लांट, और इसी में अपना कंज्यूम कर देगा क्या, अपना वो डाल देगा, जो होता है अपना सोरवर टाइप का डाल देगा और यहाँ से खाना लेगा। इसके अलावा लीचेस, लीचेस बेसिकली होते हैं जो आ जाते हैं खून पीने के लिए, तुमने सुना होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें हो गई। तीसरा एक पार्ट है डिकम्पोजिशन, जिसको मैं बता रहा हूँ। डिकम्पोज ये क्या करते हैं, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज कर देते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजा, वही मैंने बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, बैक्टीरिया, फंजाई, वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। उनका खाना हो जाता है और यहाँ पे चीजें होती है वो डिकम्पोज हो जाती है, ठीक। यस क्लियर सर। है यहाँ तक? हाँ सर। अब बात करते हैं हम लोग फूड चेन की। फूड चेन क्या होता है समझो ध्यान से। फूड चेन, तुमने यहाँ पे 3 फूड चेन दिख रहा होगा, ठीक है, 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, एक फॉरेस्ट का, ये जो ये दिख रहा है ये फॉरेस्ट का फूड चेन। इसमें क्या है, प्लांट है, प्लांट को कौन खा है, डियर, डियर को कौन खा रहा है, लायन, ठीक है। दूसरा है ग्रासलैंड का, ग्रासलैंड में एक छोटा सा ग्रास है, इसको कौन खाया, टिड्डा, टिड्डे को कौन खाया, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक, स्नेक को कौन खाया, ईगल, ठीक है। ये ग्रासलैंड का फूड चेन है, ठीक है। चौथा है पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड, तालाब का फूड चेन क्या है, ये देखो प्लांट है, छोटा प्लांट, इसको कौन खाया, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो कौन खाया, फिश, फिश को कौन खाया, स्वान, ठीक है। ये यस चीजें सर। चली आ रही है, ठीक। तो ये फूड चेन है, ठीक। इसको आ गया समझ में। अगला है यस सर। फूड चेन, ठीक है। फूड चेन को समझो, फूड चेन आ गया। फूड चेन क्या है, एक सीरीज। इससे हम क्या समझते हैं, फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर। फूड चेन क्या है, एक सीरीज है, जैसे वो ग्रास, डियर, लायन, इसमें क्या हो रहा है, ग्रास को कौन खा रहा है, डियर, डियर को कौन खा रहा है, लायन। तो फूड चेन क्या है, एक सीरीज है, सीरीज है, जिसमें क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म इस सीरीज इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर, इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म, दिख रहा होगा, इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक दूसरे को खा रहे, से ग्रास है, ग्रास को डियर खा रहा है, डियर को लायन खा रहा है। इसके अलावा इन फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड चेन में क्या होती है भाई, कि एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है, एनर्जी जो होती है ट्रांसफर होती है। तो कैसे ट्रांसफर होती है, उसका एक कंपोजिशन ध्यान में रखना। एनर्जी जो होती है वो हमेशा 10% ट्रांसफर होगी उससे। इसका मैं एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, समझो ध्यान से। जैसे एग्जांपल मान लो कि सनलाइट है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि सनलाइट, सनलाइट में कितनी है, जैसे मान लो 100, कोई भी मान लो किलो जूल की एनर्जी है, केजी, किलो जूल की एनर्जी है सनलाइट में, ठीक। तो इससे मान लो कि तुमने बनाया, हमेशा 10% कम होते जाएगा, 10% ही मिलेगा, 10% कम नहीं, 10% ही मिलेगा। इसका प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट। प्लांट क्या, प्लांट को कितना मिलेगा, इसका 10,000, 1,000 का 10% कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, 1000 को 100, 10। हाँ 100 हो गया। 100 किलो जूल। फिर प्लांट को कौन खाया तुम्हारा, प्लांट को खाया तुम्हारा डियर, हाँ वो फिर डियर, तो डियर 10%। को इसका कितना मिलेगा, 10। 10%, यानी कि 10। फिर डियर को कौन खाया तुम्हारा, अरबी वर्ष हो गया, उसको कौन खाया, लायन। तो लायन को इसका 10% कितना एक। मिलेगा, 10, एक। 10, 10, 100 अच्छा का 10। 10 है ना, ओके अच्छा अच्छा, 10 है, 10 है, 10 का एक हो जाएगा, एक सही बोला, 1 हो जाएगा, गुड। वो ओके। मैंने तो देखा नहीं। तो लायन को क्या मिल जाएगा, 1, 1 किलो जूल मिला, राइट। लायन को मिला 1 किलो जूल, ठीक। अब इसके अलावा देखो लॉयन को कौन खाएगा, ठीक है, लॉयन को कौन खाएगा, हमारा टॉप कंज्यूमर। तो लॉयन को कौन खाता है बताओ, चाइनीज लोग, सुना ही होगा तुमने, ठीक है। हाँ हाँ। लॉयन को कौन खा रहा है, चाइनीज लोग, चाइनीज। टाइगर सूप बना बनाकर, ठीक। हाँ तो अब चाइनीज को कितना मिलेगा, 0.1% कैलोरी। तो देख रहे हो कैसे हो रहा है, यहाँ जो तुम्हारा 1000 था, ठीक है, ये जो तुम्हारा 1000 था, ये यहाँ पे आ गया 100, ये यहाँ पे आ गया 10, ये यहाँ पे तुम्हारा आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 0.1, ठीक है। तो ये परसेंट है सारा, ठीक है। तो देख रहे हो सनलाइट से यहाँ पे ट्रांसफर जो हो रही है एनर्जी, वो 10% ही हो रही है सनलाइट से। ट्री, ट्री पे, ट्री को कौन खाया भाई, डियर, डियर को कौन खाया, टाइगर, और टाइगर को कौन खाया, कौन खाया टाइगर को, टाइगर को। चाइनीज, हाँ चाइनीज, चाइनीज। ठीक है। कतई मजा आ रही है। तो ऐसे करके चीजें,
तो ऐसे करके चीजें बढ़ती जाती है। 10% जो इसका हो रहा है घट रहा है, मतलब 10% जो है वही पहुंच रहा है, घट नहीं रहा है, 10% जो है वही पहुंच रहा है, बाकी 90% नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। यस The सर। flow of energy in food chain is undesirable. Green plant capture 1% of sunlight and convert into energy. ये वही एग्जांपल दे रखा है जो मैं तुम्हें बताया हूँ, ठीक है। इसमें तुम देखो वही 10% वाला दे रखा है, इसमें ज्यादा वो रॉकेट साइंस कुछ है नहीं। देखो ग्रीन प्लांट क्या है, ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट। अब देख लो 10% लो, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिकल। वही चीजों मैं बताता हूँ, सिर्फ 10% जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी ट्रॉपिकल लेवल पे, ठीक है, अगले अगले ट्रॉपिकल लेवल पे, ठीक है। ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है ये भी मैं तुमको बताता हूँ। और रिमेनिंग 90% जो एनर्जी हो जाती है वो यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस। जैसे लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मैंने तुम्हें चैप्टर में पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस, याद है, बायो में चैप्टर में पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस, याद होगा। हाँ क्या क्या होता है उस लाइफ प्रोसेस में, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब तरह तरह की एक्सक्रीशन। चीजें जो होती है, एक्सक्रीशन हो गया। तो बाकी का 90% जो यूज होता है किस पे, लाइफ प्रोसेस में। और सिर्फ 10% जो होता है आगे ट्रांसफर होता है। तो देखो वही चीज, जैसे प्रोड्यूसर प्लांट, वही चीज प्लांट का मान लो 1000, ठीक है, 1000 किलो जूल है। तो प्लांट देखो, ये मान लो प्लांट है, अब तुम मुझे बताओगे प्लांट को कौन खाएगा, डियर। तो डियर को कितना कितना एनर्जी मिलेगी, बताओ। डियर को 1000 में से हाँ 100। 100, गुड। क्यों मिलेगी, क्योंकि 10% ही मिलेगा। फिर हाँ डियर हाँ को कौन खाएगा, टाइगर, हाँ। ठीक है। तो उसको टाइगर को 10 कितनी मिलेगा। मिलेगी, 10। फिर टाइगर को कौन खाएगा, जो सबसे टॉप पे होते हैं। चाइनीज, हाँ चाइनीज। चाइनीज। अच्छा, चाइनीज को कितनी एनर्जी मिलेगी, जीरो एक। पॉइंट वन 0. हाँ एक, सॉरी एक, 0.1। हाँ एक 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 10 का 1%, 1 ही 1 किलो जूल, अच्छा ठीक ठीक है। है सर। तो क्या हो रहा है सब में, 10% का ये हो रहा है। देखो वही चार्ट बना है, 1 किलो जूल, 10, 100, 1000, ठीक है, वही चीज बनी हुई है, ठीक है। तुम ठीक है देखो कि सर। हर जगह तुम्हारा ट्रांसफर जो हो रहा है एक एनर्जी हो रहा है, ठीक। हम्म, अगला है हमारा हाँ, और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ट्रॉपिकल लेवल समझिए ना 10% वाला। अब आ जाओ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, हम्म, इंक्रीजिंग विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इज कॉल्ड फूड चेन, इज कॉल्ड। अब देखो ट्रॉपिकल लेवल में क्या हो रहा है, देख रहे हो, ट्रॉपिकल लेवल बढ़ हम्म, रहा है, ठीक। पहले यहाँ प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। तो ये जो तुम्हारा बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे हार्मफुल मटेरियल ज्यादा हो जाए। इसलिए तुम सुने होंगे कि नॉनवेज जो खाने वाले हैं या फिर जो नॉनवेज वाले जो होते हैं, जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, वो बेसिकली उनकी एनर्जी कम होती है और ज्यादा लंबा जीते नहीं है, ठीक है ना, ये तुमने सुना हम्म, होगा, ठीक है, ज्यादा यस लंबा सर। जीते नहीं है, ठीक। हम्म, तो इसलिए तुमने सुना होगा, ठीक। और इसके अलावा जैसे तुम एग्जांपल देख लो, पैरोट की लाइफ स्पेन कितनी होती है, बताया तुम्हें, हम्म, बताओ। सॉरी सर। पैरट की 120 हाँ 120 ईयर तोते की। और कौवे की कितनी होती है, 20 साल। देख रहे हो, कौवा क्योंकि मांस खाता है ट्रॉपिकल लेवल में नीचे, और ये तो नहीं खाता, इसलिए इसकी लाइफ स्पेन ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा। तो इस तरह की चीजें जो होती है, वो जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल लेवल पे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है चीजें, हार्मफुल हार्मफुल मटेरियल जो होती है, पॉइजनस मटेरियल, वो मिलती जाती है, ठीक है। जैसे प्लांट को मान लो डियर खाया, डियर को कम मिलेगी। डियर को मान लो खाया कौन, लायन खाया, लायन को उससे ज्यादा मिलेगी। लायन को कौन, चाइनीज खाया, तो चाइनीज में सबसे ज्यादा हार्मफुल मटेरियल हाँ हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में मत लिख देना चाइनीज, ठीक है, वो मैं समझाने के लिए बस मैं बोल रहा हूँ, फिर क्या लिखना ठीक सर? है। एग्जाम में कुछ नहीं, जो मतलब उसमें थोड़ा सा इस टाइप का बना देना, फूड चेन बहुत सारा है, देखो ये बना देना, ये चलो प्लांट ठीक है, है। प्लांट को कौन खाया, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो कौन खाया, फिश, फिश को कौन खाया, ये डक, ठीक है। इस टाइप का बना देना, चार वाला ले लेना, और क्या, जरूरी थोड़ी लाइन, डियर और प्लांट का ही लेना, चार वाला ले लेना, टॉप कंज्यूमर्स, ठीक। ठीक है सर। वो मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इन अ फूड चेन, ठीक है। वही जो कॉन्सेंट्रेशन, जो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसके साथ साथ हार्मफुल पॉइजनस एलिमेंट भी ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है, हम्म, ठीक है ना। अब ठीक देख है लो सर। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स, इतने सारे, जो चाइनीज का एग्जांपल मैंने इसलिए बताया कि तुम ये पॉइंट को समझ सको। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल एक्यूमुलेशन होता है कहाँ, किस में होता है, ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन आर एट द टॉप। चाइनीज क्या है, ह्यूमन ही तो है, तो ह्यूमन आर एट द टॉप ऑफ फूड चेन। ह्यूमन को कोई नहीं खाता है, ह्यूमन को कोई खाता है,
नहीं, कोई नहीं खाता। नहीं खाता है। तो इसीलिए हम्म। ह्यूमन को कोई नहीं खाता, इसलिए सबसे ज्यादा जो होता है फूड चेन, मतलब सबसे ज्यादा जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, यानी कि हार्मफुल केमिकल जो होता है वो किसमें होता है? ह्यूमन में ही होता है। ठीक है, हम्म। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगला है हमारा फूड वेव। फूड वेव क्या होता है? इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग वीड। अब फूड चेन मैंने तुम्हें बताया था, प्लांट, ठीक है, डियर और लायन, और बहुत सारे जो फूड चेन एक हमारे इकोसिस्टम में मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? फूड वेव। देखो कैसे बना हुआ है, नीचे तुम्हारे प्लांट्स हैं, देखो प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है। इस प्लांट को यहाँ पे तुम्हारा रैबिट खाया, रैबिट को कौन खाया? फॉक्स खाया। यहाँ पे देखो प्लांट को ये गोट खाया, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे प्लांट को गोट को कौन खाएगा? फॉक्स खाएगा। यहाँ पे तुम्हारे ये प्लांट है, प्लांट को कौन खाया? मेढक खाया। मेढक को कौन खाया? स्नेक खाया। स्नेक को कौन खाया? ईगल खाया। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे तुम्हारे छोटा प्लांट स्कॉर्पियो खाया, इसको तुम्हारा फिश खाया, इसको तुम्हारा स्वान खाया, और सबसे ऊपर यहाँ पे तुम्हें टाइगर दिख रहा होगा, ठीक है। और टाइगर से भी ऊपर है अपार्ट फ्रॉम जो चाइनीज, ठीक है। यस सर। चलो, ठीक है, मैं समझाने के लिए ताकि समझ में आए चीजें, इसीलिए ह्यूमन में सबसे ज्यादा ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होती है, ठीक। तो फूड वेव क्या हो गया? फूड वेव और फूड चेन में क्या डिफरेंस है? फूड चेन हो गया एक सिंगल चेन दिखाएगा, और फूड वेव हो गया नंबर्स ऑफ फूड चेन जब हमारे इकोसिस्टम में मिल जाते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? फूड वेव, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होता है? नाम से क्लियर है, चेंज इन द एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो चेंज आ जाती है, जिसके कारण क्या होती है? हमारी जो एक्टिविटी है, आवर एक्टिविटी चेंज। देखो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि चेंज इन द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में जो चेंज आ जाती है, ठीक है ना, ऑफर्स अस एंड आवर एक्टिविटी चेंज इन्वायरमेंट अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है ना। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी लीड्स टू पॉल्यूशन, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी का कारण क्या होता है? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है ना। ह्यूमन एक्टिविटी का कारण पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, ये सारी चीजें, और जिसके कारण क्या हो रही है? हमारी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है। क्लाइमेट जो हमारा है, क्लाइमेट जो हमारा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, जिससे कारण क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि आज के डेट में कोरोना, ये भी एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ही है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह से बढ़ चुकी है, इस तरह से ये हो चुकी है कि हम इन्वायरमेंट को ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक। आगे मैं बताता हूँ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर होता क्या, पहले समझो, फिर बताएंगे ओजोन लेयर क्या होता है। देखो तुमने पढ़ा है, एटमोस्फेयर पढ़ा है, क्या होता है एटमोस्फेयर? वही जो एटमोस्फेयर तुमने ऊपर का आसमान हाँ हमारा जिसमें हाँ एक लाइफ बिल्कुल, हो लेयर, हमारी। हाँ हाँ, लाइफ नहीं हो, तुमने ये पढ़ा होगा कि एटमोस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडेड बाय अर्थ, यानी कि एक हवा का वो ब्लैंकेट है जो कि अर्थ के चारों ओर घूम, मतलब अर्थ के चारों ओर हवा का वो है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एटमोस्फेयर, ठीक है। हम्म। तो ओजोन लेयर जो है, सिंपल सा चीज है, ओजोन लेयर जो है वो बेसिकली एटमोस्फेयर पे ही है, ठीक है। तो हम्म। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ विच कवर्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज, ठीक है। उस कवर मोस्ट ऑफ द हार्मफुल, जो हमारे आसमान से यूवी रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज और ये इस तरह की जो आ जाती है नुकसान वाली हार्मफुल रेज जो आती हैं सूरज से, सन से, उससे हमको, जैसे मान लो ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ ये तुम्हारा ओजोन है, ठीक है। और ओजोन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमें किससे? अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो हमारे वहां से आ रही है, सन से आ रही है, ठीक है। ओजोन कहाँ से, कौन से इस पे होता है? स्ट्रेटोस्फेयर पे होता है, ठीक है। ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर के चार पार्ट होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ठीक। अब ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है ध्यान से समझो, ठीक। ओजोन जो होता है सिंपल से समझना है, जैसे कि ओजोन, सबसे पहले ओजोन, या इसको हम लोग केमिकल नेम इसका O3 होता है, O3 भी लिख सकते हैं, ठीक। होता क्या है कि ओजोन जो होता है, ओजोन O3 इज प्रेजेंट एट अ हायर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। इट इज डेडली पॉइजन ऑन द ग्राउंड लेवल, ये मतलब ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस होता है, लेकिन वहां पे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन क्या है? देखो, हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जब यूवी रेज जो होती है, यूवी रेज जो होती है, यूवी रेज ये बहुत ही ज्यादा हाई होती है, तो उसके कारण क्या होता है? O2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो ऑक्सीजन है हमारा, वो टूट जाता है अलग अलग, मतलब दो अलग अलग, जैसे O दो O बन गए, ठीक है। देखो फटाफट, O2 मॉलिक्यूल जो है टूट करके बन गई हमारे दो मॉलिक्यूल्स O। अब क्या हो रहा है कि जो सिंगल सिंगल बन गए, मोनो O बन गए। अब क्या हो रहा है? नीचे से जो नए O2 आए, यानी कि नई जो ऑक्सीजन आई, वो इसके साथ O2 आ रही है नीचे से, ये इसके साथ कंबाइंड होकर के क्या बना देती है? O3। और O3 को ही हम कहते हैं क्या? ओजोन, ठीक है।
ये देख लो, O हो गया, अल्ट्रावायलेट से कन्वर्ट हो गया, O एटम बन गया, ठीक। इसके बाद क्या हो रही है चीजें कि O2 + O दिख रहा होगा, O2 + O मिलकर के क्या बना दे रहा है, ओजोन बना दे रहा है, ठीक। अब ओजोन कैसे बनता है, क्लियर हो गया? यस हाँ। सर। अब है डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ओजोन कैसे खत्म हो रहा है। तो डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन, ओजोन का जो थिकनेस है, वो जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ओजोन है, और ये मतलब इसका एक थिकनेस है, ठीक है। तो ओजोन का जो थिकनेस है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, तो हम लोग जो बेसिकली पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है, जो अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा गैस है जिससे सबसे ज्यादा ओजोन खत्म हो रहा है, तो तुम आंसर कर दोगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब CFC निकलता कहाँ से, तो तुम देखे होगे कि सबसे ज्यादा CFC उन चीजों से निकलता है जो चीजें गर्म चीजों को ठंडा कर देती है जबरदस्ती, जैसे फ्रिज या रेफ्रिजरेटर या AC, ये क्या हो जाती है चीजें, AC और रेफ्रिजरेटर से सबसे ज्यादा तुम्हारा, या फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। यस सर। इन सबों से क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन हो जाता है। ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन में होल हो जाते हैं, छेद हो जाती है, ठीक है ना। अब यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर तुम्हारा केनिया में है, ये हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी समझ लो। इसने क्या किया था, एक फॉरेन एग्रीमेंट साइन किया था जो CFC के प्रोडक्शन को रोकने के लिए 1986 में। इसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये कौन सारी सा कंट्री ने प्रोटोकॉल? मिलकर साइन किया। क्योटो क्योटो KYOTO, के ओके वाई सर। ओ टी ओ क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था, जिसमें सारे कंट्री जो थे, ये सारे कंट्रीज ने मिलकर साइन किया, जिसमें सब कंट्री ने बोला था कि हम CFC जो है कम से कम इसका करेंगे और इसको बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ओजोन अगर प्रॉब्लम होती है तो पूरे अर्थ के लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगला है हमारा गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल क्या होता है, यानी कि जो हमारा कचरा है, गार्बेज होता क्या है, गार्बेज होता क्या है, गार्बेज मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे घर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब क्या, डिस्पोज यानी कि कैसे उसको रखा जाए, कैसे डिस्पोज किया जाए। तो देख लो, हमारे जो लाइफ स्टाइल है, जो आजकल के हमारे लाइफ स्टाइल, उसके कारण बहुत ही ज्यादा गार्बेज क्रिएट हो रहा है। अब इस गार्बेज क्रिएट तो हो रहा है, लेकिन अब इसको कैसे किया जाए, तो कैसे गार्बेज डिस्पोज किया जाए, तो improvement in lifestyle have result in accumulation of large amount of waste material। जो हमारी लाइफस्टाइल हो रही है उसके कारण बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, चीजें बहुत ही ज्यादा गार्बेज क्रिएट हो जा रही है। तो गार्बेज तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, बायो का मैंने मतलब स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि ऐसी चीज जो समझो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक समझते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वैसे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक हो गया, यानी कि ऐसी चीज जो कि ऑर्गेनिक हो। जैसे कि तुम्हारे घर से क्या निकल रहा है, वेजिटेबल्स के, जो तुम्हारे वेस्ट है, वेजिटेबल के पील्स यानी छिलका, फ्रूट्स के पील, ठीक है, या फिर तुम्हारे घर के जो ऑर्गेनिक है, अन्न वन जो बच जाता है, खाना पीना, वाटर वाटर, ये सब क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया जिसमें तुम्हारा ऑर्गेनिक ना हो, जैसे कि तुम्हारा प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे तरह तरह के हार्मफुल केमिकल मटेरियल्स हो गए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, वो हो गए बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल हो गए ऐसे, यानी कि तुम्हारे बायोडिग्रेडेबल हो गए कि substance which can be decomposed by action of microorganism is called biodegradable waste, और substance which cannot be decomposed by action of microorganism are called non biodegradable, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल हो गए ऐसे सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज कर ले, कि कौन डिकम्पोज कर दे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मैंने तुम्हें बताया था, डिकम्पोजिसर जो है वो डिकम्पोज इसको कर दें, तो बायोडिग्रेडेबल एग्जांपल हमारे हाउस होल्ड के जो होते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, कॉटन जूट, डंग, वही गोबर ओबर जो होता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल प्लास्टिक, पॉलिथीन, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, और ये पेस्टिसाइड, ये सब जितने हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर है। यस सर। अब बात करते हैं माइक्रो, अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज एंजाइम, माइक्रोजम जो होते हैं रिलीज एंजाइम को रिलीज करते हैं, जो डिकम्पोज क्या कर देता है, मटेरियल्स, कुछ मटेरियल जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो एंजाइम एक रिलीज करते हैं बाय डिकम्पोजिंग, जो मटेरियल को रिलीज करता है, उस मटेरियल को रिलीज करने से क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक हो जाता है, वो मटेरियल क्या होता है, डिकम्पोज कर देती है बाकी सारे मटेरियल को। इससे क्या होती है, हमारी जो ऑर्गेनिक चीज है वो सही हो जाती है, और हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे जो गार्बेज है, हमारा गार्बेज सही हो जाता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो नहीं हो पाते ऐसी चीज। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ
वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि वेस्ट डिस्पोजल को डिस्पोज जो है वेस्ट को कैसे हम लोग डिस्पोज करें। तो पहला है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट तुमने देखा होगा, इस टाइप का कचरा होता है, इस टाइप का तुम्हारा ये होता है, एक कचरा टाइप का, यहाँ पे तुम्हारा कचरा उचरा डालते हैं लोग, और यहाँ पे ऐसे टंग होता है, यहाँ से पाइप से निकाल के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग बायोगैस टाइप का। ठीक है, इसमें क्या होती है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम एक कंटेनर में डालते हैं, और इस कंटेनर से गैस निकलती है, उस गैस से हम कुछ भी काम मैन्योर वगैरह या फिर करते हैं, बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैन्योर बेसिकली होता है तुम्हारा फर्टिलाइजर्स होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स को कहते हैं हम लोग मैन्योर, उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं आगे। दूसरा क्या, सीवेज ट्रीटमेंट, जो घर से पानी वगैरह जो आती है, ड्रेनेज वगैरह जो ऑर्गेनिक पानी होती है, उसको ट्रीटमेंट करके नदियों में बहाया, जिससे क्या हुआ कि नदी हमारी पॉल्यूटेड नहीं होंगी। ठीक है, तीसरा है लैंड फिलिंग। ठीक है, द वेस्ट एंड ब्यूरिड इन द लो लाइंग एरिया आर कंपेयर्ड विद द रोलिंग विद बुलडोजर्स। लैंड फिलिंग जो मतलब लैंड वगैरह जो है, लैंड वगैरह जो होता है, सिंपल सा क्या होता है, लैंड वगैरह पे रोड वगैरह जो बनते हैं, रोड्स वगैरह बनते हैं, उसको ये वेस्ट होते हैं प्लास्टिक वगैरह से, रोड्स वगैरह कई जगह बनाया जा रहा है। इससे क्या होती है, जो प्लास्टिक इस्तेमाल भी हो जाता है और हमारा फायदा भी होता है। रोड्स वगैरह के लिए हम प्लास्टिक्स या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि डिकम्पोज नहीं होते, उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा हमारा है कंपोजिशन। कंपोजिशन में तुमने देखा होगा वेस्टर्न कंट्री में इस टाइप से बक्से बक्से बना करके कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है ना, कंपोजिट पिट, इस टाइप के पिट वगैरह को बना देते हैं और चीजों को क्या हम कर देते हैं कि एक जगह रख देते हैं, तो ये होता है कंपोजिट। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन अ कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल, और सॉइल से इसको हम ढक देते हैं, और आफ्टर 3 months गार्बेज चेंज टू मैन्योर, और ये जो गार्बेज होता है ये मैन्योर में चेंज होता है, यानी कि बायो मैन्योर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो बायो फर्टिलाइजर में चेंज होगा तभी होगा जब इसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालें, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं होगा, कोई डिकम्पोज ही नहीं होगा। चौथा हमारा रिसाइकल। रिसाइकल क्या होता है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकल टू मेक न्यू आइटम्स। कुछ चीज ऐसे होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर देते हैं, बोतल वगैरह जो, उसको रिसाइकिल करके हम नया बोतल बना लेते हैं ना। उससे क्या यस होती है चीजें जो फिर से क्या हो जाती है चीज कि रिसाइकिल हो जाती है और हमारा एनवायरनमेंट बच जाता है। एंड 6 पॉइंट इज रीयूज। रीयूज क्या होता है, नाम से क्लियर, री मीन्स क्या होता है, वापस अगेन। इस्तेमाल करना। बिल्कुल, यूज मीन्स होता है इस्तेमाल करना, तो कोई भी चीज हम फिर से इस्तेमाल कर लें तो वो रीयूज होती है। जैसे न्यूज़पेपर सकते हैं, फिर से क्या बना सकते हैं, वेल। ठीक है, यस सर। क्लियर है, न्यूज़पेपर को हम लोग इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं, इनवेलप। ठीक है, क्लियर है। यस सर। बंद कर दो, बंद कर दो। क्या बंद करना है, रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ।